नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ। आज न्याय के गलियारों से आम आदमी को सीधे प्रभावित करने वाले कई बड़े और कड़े संदेश आए। सुप्रीम कोर्ट ने जहां प्रदूषण और पराली पर सरकारों से जमीनी रिपोर्ट मांगी, वहीं आतंकी गतिविधियों में शामिल आरोपी को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र वालों पर नौकरी खत्म करने की बड़ी चेतावनी दी और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण पर अधिकारियों की मिलीभगत को दोषी ठहराया। साथ ही भर्तियों में देरी और महिलाओं के आरक्षण पर भी अहम फैसले आए। चलिए एक एक कर इन बड़े फैसलों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आज के बड़े फैसले और टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला, दिल्ली एनसीआर प्रदूषण और पराली का मुद्दा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर कोर्ट ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। कोर्ट चाहता है कि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकारें सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों से पूछा है कि उन्होंने पराली यानी फसल के अवशेष जलाना रोकने के लिए क्या किया है। राज्यों को इस पर एक पक्की रिपोर्ट देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला, आतंकी गतिविधियों के आरोपी को जमानत नहीं। कोर्ट ने यूएपीए यानी आतंकवाद विरोधी कानून के तहत पकड़े गए एक आतंकी आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी बताते हैं। दरअसल आरोपी एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य था जो इस्लामिक स्टेट आईएस जैसे आतंकी संगठनों के विचारों को फैलाता था। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के ऑनलाइन कनेक्शन को देखते हुए उसे जेल में रखना बेहद जरूरी है ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जाए कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसलों और टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का पहला फैसला, फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर सख्ती। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी या लाभ देने वाले लोगों पर कड़ा रुख अपनाया है। यह फैसला सुनिश्चित करता है कि सरकारी लाभ सही और योग्य लोगों को ही मिले और धोखाधड़ी करने वालों को कड़ा दंड मिले। कोर्ट ने इस फैसले पर भी क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। कोर्ट ने कहा है कि फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी पद पाना या लाभ लेना कानून के साथ धोखा है। कोर्ट ने सरकारी विभागों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे मामलों की तेजी से जांच करें और दोषी पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ बिना देरी किए कार्रवाई करें, जिसमें उनकी सेवा समाप्ति भी शामिल है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दूसरा फैसला, सरकारी भर्तियों में देरी पर चिंता। राज्य में टीचर भर्ती यानी शिक्षक भर्ती और अन्य विभागों की रुकी हुई भर्तियों से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे रुकी हुई भर्ती प्रक्रियाओं को एक साथ तय सीमा यानी टाइम लिमिट के अंदर पूरा करें और जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जारी करें। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस फैसले पर भी क्या टिप्पणी दी है, चलिए आपको बताते हैं। हाईकोर्ट ने सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया में हो रही असामान्य देरी पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया को रोकना या जानबूझकर धीमा करना युवाओं के रोजगार के अधिकार का उल्लंघन है। चलिए अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर भी नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का पहला फैसला, अवैध निर्माण पर सख्ती और अधिकारियों की जिम्मेदारी। हाईकोर्ट ने भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में अवैध निर्माण के बढ़ते मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने संबंधित नगर निगमों को निर्देश दिया कि वे न केवल अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई करें बल्कि उन अधिकारियों की पहचान कर उन पर भी सजात्मक कार्रवाई करें जिनकी ड्यूटी के दौरान ये निर्माण हुए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या कुछ कहा है या फिर क्या कुछ टिप्पणी दी है, चलिए वो भी बताते हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी शहर में अवैध इमारतें रातों रात नहीं खड़ी हो सकती। यह नगर निगम और टाउन प्लानिंग अधिकारियों की सीधी मिलीभगत या लापरवाही का सबूत है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दूसरा फैसला, सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को दिए गए 33% आरक्षण को लेकर दायर एक याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने आरक्षण की नीति को सही ठहराया और स्पष्ट किया कि महिलाओं को दिया गया यह आरक्षण क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब है कि महिला उम्मीदवार अपनी श्रेणी
SC, ST, OBC या जनरल के भीतर ही आरक्षण का लाभ लेगी। वहीं मध्य प्रदेश ने इस फैसले पर भी क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी बताते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि इस आरक्षण से पुरुष उम्मीदवारों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। तो आपने देखा, आज कोर्ट ने भ्रष्टाचार से लेकर राष्ट्र सुरक्षा तक हर मोर्चे पर कड़ा संदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जहां आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस दिखाया, वहीं छत्तीसगढ़ में फर्जीवाड़ा करने वालों की अब नौकरी भी जा सकती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला बताता है कि अब अवैध निर्माण पर सिर्फ ठेकेदार ही नहीं, अधिकारियों को भी जेल हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशान पास पर।